नमस्कार मित्रों। लॉकडाउन की सिचुएशन कंडीशन से निकलने के बाद मैंने सोचा आपसे पहली बार मिल लेता हूं आज चूँकि काफ़ी दिनों बाद मिलना हो रहा है। कुछ दो चार प्रश्न हमारी मेमोरी में पड़े हुए हैं जो कि बच्चों ने पूछे हुए हैं। एक छोटा सा प्रश्न उठाते हैं शुरुआत करने के लिए और फिर आगे के दिनों में और आपसे बात बढ़ाएंगे आगे। प्रश्न ये है कि जो हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस जो हैं उनके बिहेवियर के बारे में और विद रेफरेंस टू इलास्टिसिटी ऐसा कुछ प्रश्न घुमावदार बच्चे ने पूछा है। तो उसके बारे में इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड क्या है या क्या उसमें अंतर है, ये जानना चाह रहा है विद्यार्थी। तो आप देखें कि जो हमारी आसपास के जो तमाम पदार्थ हैं, या तो वो द्रव पदार्थ हैं या गैसीय पदार्थ हैं या वो ठोस पदार्थ हैं, सॉलिड है। तो सॉलिड में जो है क्या कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज़्यादा होने के कारण आपका सॉलिड का शेप जो है और साइज़ फिक्स रहता है, जबकि ये लिक्विड और गैस के साथ ऐसा नहीं हो पाता। तो सॉलिड का ये गुण है। ये सॉलिड आपको जो पदार्थ मिलेंगे उनके बिहेवियर के बारे में बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का बिहेव करते हैं। तो आप देखें कि इनका एक बिहेवियर इलास्टिसिटी है और एक प्लास्टिसिटी है। आप इसका क्या मतलब है उसकी बात करते हैं कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्सर्टेड, कोई बाह्य बल यदि आप इस ठोस पदार्थ पर लगाते हो, है ना, तो हो सकता है कि ये अपने शेप को बदल ले, ठीक है ना, और तब तक बदले रहेगा जब तक कि उस पर फोर्स लगता रहेगा। और जैसे ही आप फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेते हो, तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है। उदाहरण के लिए जिसमें आपसे कहूँ कि आप रबड़ को खींचिए, है ना, रबड़ को खींचिए तो रबड़ खींचेगी, है ना, अपना, इसका मतलब वो शेप और साइज़ थोड़ा चेंज कर लेगी। लेकिन जैसे ही आप उस फोर्स को छोड़ देंगे फिर से अपने वो ओरिजिनल साइज़ में और शेप में आ जाती है। तो ये जो गुण है कि जब एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया गया तो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में आ गया, ये इलास्टिसिटी कहलाती है ना। और एक और उदाहरण, आपने स्प्रिंग के बारे में सुना होगा। स्प्रिंग है, उस नीचे आपने कोई वेट लटकाया, तो जब वेट लटकाया तो वो स्प्रिंग जो है ऐसे खींच जाता है ना, और लंबा हो जाता है। जब आप उस वेट को हटा लेते हो तो फिर से वो स्प्रिंग ऐसे अपने आप ओरिजिनल शेप में चला जाता है। तो ये चाहे वो लोहे का स्प्रिंग हो या वो रबड़ की बात जो आप कर रहे हैं, रबड़ का कोई टुकड़ा हो, ये एक्सटर्नल फोर्स के हटा लेने पर अपने आप के ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में पहुंच जाता है। तो इस गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। अब ऑन द कॉन्ट्रेरी, कुछ ऐसे भी सॉलिड मैटर हो सकते हैं कि जिस पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और फिर हटा भी लिया, तो हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं जा रहे हैं। ये जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। बहुत तरह की कॉन्सेप्ट है इसमें, आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो बात मुख्य ये है कि जो एक्सटर्नल फोर्स के हटा लेने के बावजूद भी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में न जाए, वो प्लास्टिसिटी है। ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में चला जाए इज़ इलास्टिसिटी एंड न जाए इज़ प्लास्टिसिटी। तो आप देखिए ज़रा, जैसे कि पुट्टी है ना, च्युइंगम है ना, च्युइंगम, पुट्टी, इस तरह के जो पदार्थ हैं, आप इनको आप चाहें तो इनके फोर्स लगा के आप इनके शेप को चेंज कर सकते हैं, साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। और आप फिर उस फोर्स को हटा दीजिए तो वैसे ही बने रहेंगे जैसा आपने उनको कर दिया है। तो ये प्लास्टिसिटी है। तो इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड, ये मेन बात थी कि इनमें अंतर क्या है। तो अंतर यही है कि कोई बाह्य बल के प्रभाव में जब कि कोई ठोस पदार्थ अपनी आकृति बदल लेता है, और जब तक वो आकृति बदली रहती है जब तक वो बाह्य बल लगा रहता है। और जैसे ही बाह्य बल को आप हटाएंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। ये उसकी इलास्टिसिटी है ना। और यदि वो अपनी ओरिजिनल शेप में ना जाए तो वो उसकी प्लास्टिसिटी है।
द प्लास्टिक बिहेवियर एंड इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड्स, इसके बारे में और बहुत गहराई में पढ़ने को आपको मिलेगा। आपको जिस स्प्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसा भी आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर लिमिट एक है, उस लिमिट तक आप अगर उसको खींचेगा और फिर छोड़ दीजिएगा तो ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। लेकिन यदि उस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे तो फिर वो टूटने की स्थिति में आ जाएगा, है ना। तो बहुत ही गहराई से आपको इसमें आगे आप पढ़ोगे तो यंग्स मॉड्यूलस और क्या क्या बहुत सी इलास्टिसिटी के सिद्धांत पढ़ने को मिलेंगे। हम गहराई में इसके साथ आपके प्रश्नों के संग संग जाते रहेंगे। तो जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आज टू बिगिन विद मुझे लगा कि मैं शुरुआत ज़रूर करूँ, यद्यपि भले ही समय ज़्यादा हो गया है, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ज़रूर आपसे बात करनी चाहिए। तो ये बिहेवियर ऑफ द सॉलिड एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, ये क्वेश्चन था। तो मुझे लगा आज इसी छोटे से क्वेश्चन को उठा लेते हैं। बाकी लॉकडाउन के प्रभाव से हम और आप अब धीरे धीरे देश में अनलॉक 1-2 की स्थिति आ रही है। सभी गतिविधियां जो है पुनः अपनी रास्ते पकड़ रही हैं, तो हम भी आ गए हैं ओरिजिनल शेप में। जी, तो धन्यवाद, नमस्कार आपका। और फिर से अनुरोध वही हमारा एकमात्र आपसे कि प्रश्न पूछते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। नमस्कार।